श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। आप सब भक्त बिंद की निताय 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 गोपीनंद हरि। श्री श्री चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 9 अध्याय 9 चैप्टर। चैतन्य महाप्रभु की 7 प्रहरिया भाव। तो इस अध्याय के शिरो नाम है। और 7 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटा के हैं, तो 7 प्रहर 7 गुना 3 21 घंटे की महाप्रभु के जो भावावेश है, आप श्रीवास ठाकुर के घरों पे जो लीला है तो वो इसमें वर्णित है, इस अध्याय में वर्णित है। तो शुरू करते हैं इस अध्याय। नवम अध्याय। श्री गौरांग जय गान, गौरांग महाप्रभु की जय गान है। गौरनिधि कपट सन्यासी वेशधारी अखिल भुवन अधिकारी जय जगन्नाथ सचिनंदन चैतन्य जय गौर सुंदरी संकीर्तन धन्य जय नित्यानंद गदाधर जीवन जय जय अद्वैत शिवास प्रणधन जय श्री जगदानंद हरिदास प्राण जय वक्रेश्वर पुंडरीक प्रेमधाम जय वासुदेव श्री गर्भीर प्राणना जीवपति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है मध्य खंड कथा भाई सुन एक चिते महाप्रभु गौरचंद्र विहर जे मते। गौर निधि कपट सन्यासी वेशधारी, सन्यासी के वेश धारण करें, किंतु ये तो कपट माने संसार में अपने को छिपाने के लिए सन्यास के वेश धारण किए। अखिल भुवन अधिकारी, वो तो पूरे संसारों के अधिकारी हैं, सारे संसारों के स्वामी हैं। जहां तक भौतिक संसार कहो या आध्यात्मिक, सबो संसारों के तो प्रभु हैं, नाथ हैं। तो सन्यास के वस्त्र धारण करके सन्यासी के रूप में प्रकट करते हैं, तो वो अपने को ढकने के लिए, आवरण देने के लिए। जय जगन्नाथ सचिनंदन चैतन्य, सची माता के पुत्र की जय जयकार हो। गौर सुंदर की संकीर्तन धन्य है, उनकी जय हो। जय नित्यानंद गदाधर के जीवन सर्वस्व गौर हरि की जय हो। अद्वैत और श्रीवास ठाकुर के प्राणधन गौरांग महाप्रभु की जय हो। जय हो जगदानंद हरिदास ठाकुर के प्राण सर्वस्व
जय हो बक्रेश्वर पुंडरिक विद्यानिधि के प्रेम धाम गौर सुंदरी की जय हो। वासुदेव श्री गौरव की प्राणनाथ गौरांग महाप्रभु की जय हो। जीवों करो प्रभु शुभ दृष्टिपात। आप समस्त जीवों के प्रति आप अपनी शुभ दृष्टिपात कीजिए। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय। भक्त जनों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु की जय जयकार हो। सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य। चैतन्य महाप्रभु की कथा के श्रवण करने से भक्ति प्राप्त होता है मनुष्य को। मध्य खंड कथा भाई सुनो एक चिते। आप बहुत ध्यान पूर्वक इस मध्य खंड की कथा की श्रवण कीजिए। महाप्रभु गौरचंद्र विहरज्य मते। महाप्रभु गौर सुंदर व गौर चंद्र जैसे जैसे लीला किए हैं। तो गौर सुंदर की 7 प्रहरिया महाप्रकाश अभिषेक और श्री पाद पद्म की पूजा। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे एक दिन 7 प्रहर में 7 गुना 3 21 घंटा तक तरह तरह के आवेश में रहे, अपना ऐश्वर्य प्रकाश किए, है ना। भगवान जैसे विष्णु के तरह तरह के अवतार है, तो महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, तो अपने ऐश्वर्य को प्रकाश किए 21 घंटा तक। तो उनमें गौर हरि के अभिषेक हुई, पूजा हुई, उनके भक्तजनों ने तरह तरह की पूजा किया, वंदना किए और महाप्रकाश लीला हुई। तो ये इस अध्याय में वर्णित होगी। एवं सुन चैतन्य महाप्रकाश जहि सर्व वैष्णवेर सिद्धि अभिलाष। 7 प्रहरिया भाव लोके खेती जार जहि प्रभु होइलेन सर्व अवतार। अद्भुत भजन जहि अद्भुत प्रकाश जारे तारे विष्णु भक्ति दानेर विलास। राज राजेश्वर अभिषेक सेई दिने करिलेन प्रभुरे सकल भक्तगणे। तो अब श्रवण कीजिए महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला। जही सर्व वैष्णव सिद्धि अभिलाष, जिससे सारे वैष्णव की जो इच्छा है वो सब इच्छा अपना पूरा कर लिए उस दिन। 7 प्रहरिया भाव लोके खेती जा। इस संसार में महाप्रभु की 7 प्रहरिया लीला के नाम से ख्यात है। सर्वत्र वैष्णव समाज में 7 प्रहरिया भाव के नामों में विख्यात है लीला महाप्रभु की। जही प्रभु होइलन सर्व अवतार। और इसी लीलाओं में महाप्रभु अपने सारे अवतारों को प्रदर्शन किए। वो स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण के अनगिनत अवतार हैं। तो मुख्य मुख्य जितने भी अवतार थे सब अवतारों को उन्होंने प्रकट किया इस 7 प्रहरी लीलाओं में। अद्भुत भजन जही अद्भुत प्रकाश जारे तारे विष्णु भक्ति दाने विलास। अद्भुत भोजन किया उन्होंने, है ना। कितने तरह तरह के सामग्री उन्होंने ग्रहण किए और क्या उनकी वैभव, है ना, और ऐश्वर्य की प्रकाश है। और सबों को विष्णु भक्ति दान किए। विष्णु भक्ति दाने विलास, विष्णु भक्ति प्रदान किए। तो वो ये लीला उन्होंने की। राज राजेश्वर अभिषेक से ही दिने करिलेन प्रभु रे सकल भक्त गणे। राज राजेश्वर के रूप में महाप्रभु के अभिषेक किया भक्तजन उस दिन में। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर आइलेन श्रीनिवास पंडितेर घर। संगे नित्यानंद चंद्र परम विभल अल्पे अल्पे भक्तगण मिलिला सकल। एक दिन गौर सुंदर श्रीनिवास ठाकुर तथा शिवास ठाकुर के घरों पे आए और साथ में नित्यानंद प्रभु भी आए। और फिर जब महाप्रभु और नित्यानंद दोनों वहां पर पधारे, विराजमान हुए, तो सब भक्त को पता चले, सारे भक्त एक एक करके वहां पर आने लगे शिवास ठाकुर के घरों पे। आवेशित चित्त महाप्रभु गौर राय परम ऐश्वर्य करी चतुर्दिके चाय। प्रभुर इंगित बुझिलेन भक्तगण
उच्चेश्वरे चतुर्दिके करे न कीर्तन। आवेशित चित्त महाप्रभु गौर राय। तो गौर सुंदर तो आज भावावेश में है और विष्णु भाव में स्वयं अपने ऐश्वर्य को प्रकाश करना चाहते हैं। तो परम ऐश्वर्य करी चतुर्दिके चाहे, ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हुए, अपने रूपों की सुंदरता को बिखरते हुए और अपने परम भाव को प्रकाश करते हुए चारों तरफ देखने लगे अपने भक्तजनों की। वहां पर जो आए थे, प्रभु रो इंगी तो बुझी लेनो भक्तगण। तो महाप्रभु के इशारा सारे भक्त समझ के तो उच्च स्वर चतुर्दिके करे नो करतम, सब उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे घिर घिर के महाप्रभु को। वहां पर जितने भी वैष्णव जन उपस्थित थे सब महाप्रभु के इशारे को समझ के कीर्तन करने लगे जोर जोर से। अन्य 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 दीन प्रभु नाचे दास्य भावे, क्षणिक ऐश्वर्य प्रकाश या पुनः भांगे, सकल भक्तिर भाग्ये ये दिन नाचिते, उठिया बशीला प्रभु विस्मय खट्याते। बाकी सब दिनों में हम सबन के महाप्रभु नाचते थे और बाकी सब भक्त भी नाचते थे उनके साथ। तो ज्यादा से समय महाप्रभु दास्य भाव में रहते थे, रोते थे, दूसरे के चरण पकड़ने जाते थे, किसी को गला पकड़ के रोते थे। ज्यादा से समय तो दास्य भाव में ही नाचते थे और कभी कभी उन्होंने अपने ऐश्वर्य को प्रकाश करते थे और करके छिपा लेते थे, है ना। तो क्षणिक ऐश्वर्य प्रकाश या पुनः भांगे, थोड़ी सी प्रकाश करके और फिर उनको छिप जाते थे और फिर दास्य भाव में आ जाते थे। किंतु आज सकल भक्तिर भाग्य ये दिन नाची थे। आज तो भक्त समस्त भक्तजनों के भाग्य तो जाग उठे। तो आज नाचते हुए गौर हरि विष्णु की जो सिंहासन था उसके ऊपर बैठ चढ़ गए। उठिया बोसीला प्रभु विष्णु खट्टा थे सिंहासन पे, विष्णु के सिंहासन पे करने के बाद वहां पर बैठ गए, नाचते हुए बैठ गए। आर सब दिने प्रभु भाव प्रकाशिया, वैसे न विष्णु खाटे जन ना जाने। बाकी सब दिन जब नाचते थे और विष्णु के सिंहासन पर बैठ भी जाते थे तो ऐसे भाव दिखाते थे जो मेरे को कुछ पता नहीं, असद में पता भी नहीं होता था। तो महाप्रभु बाहिक वृत्ति रहते नहीं थे, तो भावावेश में रहते थे और सबों को तरफ देखते रहते थे जैसे मैंने क्या कर दिया, मेरे को कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे भावों में बाकी दिन करते थे। किंतु आज 7 प्रहरिया भावे छारी सर्व माया, बसिला प्रहर 7 प्रभु व्यक्त हैया। किंतु आज कोई माया नहीं की। आज तो 7 प्रहर तक विष्णु के सिंहासन पे बैठ के गौर हरि ने अपने को व्यक्त किया, अपने को प्रकाशित किया, अपने वैभव को दिखाए सारे भक्त। जे बाकी सब दिनों में भगवान कृष्ण है गौर हरि, किंतु गौर हरि के रूप में इस समय विषय के स्तर पर नहीं रहते, आश्रय के स्तर पर रहते हैं। भक्त जिस स्तर पर रहते उसी स्तर पर रहते हैं, क्योंकि गौर हरि तो भक्त के रूप में अवतार है तो कृष्ण किंतु भक्त रूप में अवतार है। तो विषय और आश्रय 2 स्तर होती है ना। भगवान और भक्त जनों में रसों के आदान प्रदान के लिए भगवान हमें में सब विषय में रहते हैं और उनके भक्त रहते आश्रय। तो भगवान के रूप गुण लीला उनके भक्त जन आस्वादन करते हैं। भगवान बहुत सुंदर है दिखने में, किंतु उनकी सुंदरता को आस्वादन तो भक्त करते हैं जो आश्रय में रहते हैं, जैसे राधा रानी गोपीजन सब आश्रय के स्तर पे। तो भगवान कृष्ण की मनों में लालसा जागी जी मैं तो विषय में रहूं और आश्रय में रहते हुए मेरा भक्त जन मेरी सुंदरता के आस्वादन करते हैं और मेरे को देखते हुए मेरी पूजा करते हैं, मेरा अभिषेक करते हुए वो सब रसों की स्फूर्ति होती है उन सब में और आनंद प्राप्त करते हैं और कितने आनंद में रहते हैं, है ना, हर समय आनंद में रहते हैं। तो भाई मेरे अंदर कितनी सुंदरता है और क्या रूप गुण क्या लीला है, तो मैं कैसे समझूं। एक सुंदर व्यक्ति अपनी सुंदरता को नहीं समझ सकता। सुंदर व्यक्ति की सुंदरता तो दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो कहते हैं आप कितने सुंदर हो, कितने सुंदर कपड़े आप पहने हो, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, आपके कान कैसे सुंदर है, नाक कितना सुंदर है, बाल कितने सुंदर है। तो दूसरे में वर्णन करके किसी आपकी सुंदरता को प्रकट कराता है।
जो व्यक्ति सुंदर है वो अपने आप अपनी सुंदरता को अनुभव नहीं कर सकता। तो भगवान के मनों में, कृष्ण के मनों में लालसा जागी, जब मैं ठीक है विषय के स्तर को छोड़ के आश्रय के स्तर पे उतर आता हूँ, भक्त के रूप में आता हूँ, तब मैं फिर तो समझ पाऊंगा ना मैं अपनी सुंदरता। इसी इच्छा से गौरहरि यहाँ पर आए, भक्त के रूप में आए। तो बाकी सब दिन जो नाचते थे, गौरहरि तो भक्त के रूप में नाच रहे हैं, तो दास्य भाव में नाचते थे और भावना को व्यक्त करते थे और अपने को छिपाते थे। अपने कृष्ण रूप जो है, अपनी जो वैभव ऐश्वर्य इसको छिपा देते थे और भक्त के रूप में अपने को पकड़ करते थे, सामने दिखाया सब। किंतु आज के दिन उन्होंने कोई माया नहीं की, अपने को नहीं छिपाए, अपने खुल्ला अपने को दिखा दे, व्यक्त कर दिए, जे मैं प्रभु हूँ, तीनों लोगों के मैं अधीश्वर हूँ, तो मेरा जो वैभव है आप सब देखिए। तो आज सबों को व्यक्त करा है। वसीला प्रहर सात प्रभु व्यक्त हुआ, जड़ हस्ते सम्मुखे सकल भक्तगण, रहिलेन परमयानंद युक्त मन। तो जब भगवान गौरहरि ने अपने वैभव को प्रकाश किए तो सारे भक्तजन हाथ जोड़ करके खड़े रहे भगवान के सामने, प्रणाम आदि के श्रद्धा के साथ सब खड़े रहे। रहिलेन परम आनंद युक्त मन, और सब आनंदित है जब भगवान की हम विभूता व ऐश्वर्य को हम आज देख पाएंगे और हम सबों की सौभाग्य होगी। भगवान अपने को व्यक्त कर रहे, अपने को प्रकट करा रहे, अपने को जिस दशा में रहते हैं, जो उनके गुणावली हैं, जो जिस स्तर के वो हैं, वो दिखा रहे। वो विषय के स्तर में है, वो उसी स्तर को आज दिखा रहे। हालांकि जानबूझ के उन्होंने आश्रय के स्तर ग्रहण किए, भक्त के रूप ग्रहण किया, तो उससे क्या होगा? है तो भगवान आप भक्त के रूप धारण कर सकते, मत्स्य कूर्म में बढ़ाव के रूप धारण कर सकते, कुछ भी है, किंतु कुछ भी धारण करे, उनके असली परिचय और असली स्वरूप तो वो भगवान है, ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तो आज जब भगवान गौरहरि अपने को नहीं छिपाए और परिपूर्ण रूप में सबों के सामने प्रकाशित हुए, तो सारे भक्त आनंदित हुए और सब जोड़ हाथ करके खड़े रहे भगवान के साथ। कि अद्भुत संतोषेर होइल प्रकाश, सबाई बासे न जन वैकुंठ विलास, प्रभु बसिल जन वैकुंठेर नाथ, तिलार्धे को माया मात्र नाही को कथाए। तो आज तो अद्भुत संतोष उत्पन्न हुई और संतोष के आनंद के साथ सब कुछ प्रकाशित कर रहे थे गौरहरि। सबाई बासे न जनो वैकुंठ विलास, और सब लोग सोच रहे थे आज तो हम वैकुंठ में विराजमान हो गए। जब वैकुंठ नाथ अपने को आप प्रकट कर दिया, अपने को प्रकाशित कर रहे, तो जहां वैकुंठ नाथ है तो हम वो वैकुंठ है। तो सारे श्रीनिवास ठाकुर के जो घर है आज तो वैकुंठ में परिगणित हो गए। सबों को लगने लगा हम तो वैकुंठ में वास कर रहे हैं। तिलार्धे को माया मात्र नाही को कथा है, और थोड़ी सी भी माया किसी तरफ नहीं है ना, एक पूरे वैकुंठ दिव्यता को प्रकाशित हुई। आज्ञा होइल बोलो मोरे अभिषेक गीत, सुनी गाय भक्तगण हई हर्षित। महाप्रभु आदेश दिया मेरे अभिषेक के गीत गाओ सब, माने कि अभिषेक होने से पहले जो गीत गाया जाता है, मंगल गीत होते हैं, तो वो गीत गाओ सब। तो सारे भक्तगण इतने आदेश प्राप्त करके आनंदित होके गाने लगे अभिषेक के मंगल गीत। अभिषेक सुनी प्रभु मस्तक डुलाई, सबारे करे न कृपा दृष्टि अमायाई। अभिषेक स्तुति सुनते ही महाप्रभु अपने सिर हिलाने लगे और सबों के प्रति कृपा दृष्टि कर रहे थे, कृपा दृष्टि से देख रहे थे। और आज अमाया मायातीत थे, माया से ऊपर थे, आज अपने को प्रकट कर रहे थे। प्रभु इंगित बुझी लेन भक्तगण, अभिषेक करिते सबारे हईल मन। सर्व भक्त गणे बही आने गंगा जल, आगे छाकी लेने दिव्य बसने सकल। तो महाप्रभु के इशारा समझ गए भक्तजन, तो सब भक्तजन के मनों में भी इच्छा जागी जाए आज महाप्रभु के अभिषेक किया जाए। तो सारे लोग गंगा जी में जाके गंगा पानी ढो के लाए और फिर उसी गंगा पानी के अच्छे वस्त्र से, दिव्य वस्त्र से छाके पर
आगे छाकिलेन दिव्य बसनी सकल शेषे श्री कर्पूर चथो सम आदि दिया सज्ज करिलेन सबे प्रेम युक्त हिया। छाकने के बाद मिट्टी के कलसी में गंगा जल को रखे और उसमें कपूर मिश्रित किए और चतुस्सम शब्द का अर्थ है, यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं इसके तात्पर्य में, ये उनमें चतुस्सम क्या चीज है, कैसे करके उस अभिषेक जलों में जलों की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका वर्णन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें वर्णन लिखे हैं। ये चतुस्सम क्या है, 2 भाग तो कस्तूरी होंगे, 4 भाग उसमें चंदन मिलाए जाएंगे, 3 भाग कुमकुम या जाफरान केसर एवं 1 भाग कर्पूर। ये चारों चीजों की जो मिश्रण है इसको चतुस्सम कहते हैं। इतने भागों से मिक्स करके उस गंगा जलों में मिश्रित किए, अभिषेक जलों की तैयारी की और सारे कलसी में गंगा जल भर के सदा के रखे है ना, सदा के रखे कलसी को, सब भक्त अभिषेक कर पाएंगे गौर हरि की। तो सज्ज करिलेन सबे प्रेम युक्त हुआ महाजय जय धनी सुनी चारि भीते अभिषेक मंत्र सबे लागिला पड़ीते सर्वादेश नित्यानंद जय जय बोली प्रभुर श्री श्री जल दिला कुतूहली अद्वैत शिवास आदि जतिक प्रधान पड़िया पुरुष सुक्त कराए न स्नान। तो वहां जय जय ध्वनि उठे, अब अभिषेक शुरू होने वाले, शुरू कर रहे सब भक्तजन अभिषेक। तो चारों तरफ से जय ध्वनि उठने लगे, अभिषेक मंत्र सब लागिला पड़े थे। और जैसे हम अभिषेक के समय अपने ब्रह्म संगीता गाते हैं तो वहां पर इतने भाई महाप्रभु के पार्षद जन सब तो मंत्रविद है, एक से एक परम पंडित है और विदग्ध है सब। तो आप सोचिए उन सब जनों के श्रीमुख से मंत्र उच्चारण हो रहे। अद्वैत ठाकुर हैं, श्रीवास ठाकुर, रामाई पंडित और हरिदास ठाकुर और मुकुंद, संजय, मुरारी गुप्ता, श्रीधर, सब बड़े बड़े सब पार्षद जन हैं। तो उन सब तो मंत्रविद खुद ही। तो सारे लोगों ने मंत्र उच्चारण करने लगे, अभिषेक मंत्र उच्चारण करने लगे। अभिषेक मंत्र सब लागिला पड़ीते सर्वाद्य श्री नित्यानंद जय जय बर। तो पहले जय जयकार देते नित्यानंद प्रभु ने, प्रभु श्री सिरे जल दिया दिला कुतूहली, महाप्रभु के सिरों में गंगा जल डाल दिए, अभिषेक शुरू हो गई और शुरुआत नित्यानंद प्रभु ने कर दिए। अद्वैत शिवास आदि जतिक प्रधान पड़िया पुरुष सुक्त कराए न स्नान। तो अद्वैत ठाकुर, शिवास आदि तो पुरुष सुक्त मंत्र को उच्चारण कर रहे थे, बाकी सब लोगों ने अभिषेक कर रहे थे और मंत्र की उच्चारण, पुरुष सुक्त मंत्र को उच्चारण स्वयं तो अद्वैत ठाकुर और शिवास ठाकुर। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रताक्ष सहस्रपात् सो भूमिं विश्वत वृत्वा अन्त्यस्य दशांगुलम्। ओम पुरुषये वेदं सर्वजद्भूतं जज्जभव्यम्। ओम एतावनस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः। ओम तस्मात् जज्ञात् सर्वभूत सावृत्यं प्रसादाज्यम्। ओम तस्मादस्य अजायन्त एकेचो भयादत। ओम यत्पुरुषं वेदधू कतिधा वैकल्पयत्। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्य जायत। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षोऽद्य समवर्तत। ओम यज्ञेन यज्ञं जयन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्। मंत्रोच्चारण कर रहे थे अद्वैत ठाकुर।
श्रीमुख से स्वयं विष्णु है ना, महाविष्णु, अद्वैत ठाकुर तो महाविष्णु के अवतार है, तो स्वयं पुरुषोत्तम मंत्र को उच्चारण करे महाविष्णु, तो क्या वैभव होगी, क्या अद्भुत दिव्य ध्वनि होगी उस श्रीवास पंडित के घरों में। तो आप सब समझने के प्रयास कीजिए, है ना। तो पुरुषोत्तम मंत्र के उच्चारण हो रहे थे, कलसी में गंगा जल रखे, उसमें सुभाषित ये सब चतुस्सम कर पूरा दिन मिलाया गया। नित्यानंद प्रभु ने अभिषेक शुरू किया और पहले महाप्रभु के सिर पे गंगा जल द्वारा अभिषेक शुरू किए, और फिर एक एक करके सारे भक्त लाइन में सब खड़े हैं और आके महाप्रभु के अभिषेक कर रहे हैं, और इधर अद्वैत ठाकुर और श्रीवास पुरुषोत्तम मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। तो ये आपकी झांकी है अभिषेक की। गौरांगेर भक्त सब महामंत्र भी, मंत्र पड़ी जल ढाले हई हर्षित। महाप्रभु के भक्तजन तो सब मंत्र भी थे, एक से एक बार के विदग्ध और पंडित और ज्ञानी और सब कुछ जानने वाले हैं, वेदों की मंत्र सब उच्चारण कर सकते हैं। तो सारे आनंद के साथ मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक कर रहे थे अपने अपने मंत्र को। पुरुषोत्तम मंत्र तो अद्वैत ठाकुर कर ही रहे थे, श्रीवास ठाकुर, बाकी अपने अपने मंत्र को भी भगवान की गुणगान करते हुए, यशोगान करते, मंत्र को उच्चारण करते हुए महाप्रभु के अभिषेक कर रहे थे। मुकुंदादि गाय अभिषेक सुमंगल, केह कांदे केह नाचे आनंद विभल। मुकुंद महाप्रभु के पार्षद जन में जो मुकुंद है, वो गाने में उनके कंठ बहुत सुरीला कंठ से अब गाने लगे मंगल गीत, मंत्र के उच्चारण हो रहे थे। सब अपने अपने अपनी मंत्र से उच्चारण करके अभिषेक कर रहे थे, और मुकुंद स्वयं अपने सुरीले कंठ से सुमंगल गीत गा रहे थे, अभिषेक की सुमंगल गीत गा रहे थे। तो इतने सुंदर वातावरण की तैयार हो गए, सब आनंद में विभल थे आज। तो कोई आनंद के पेमाश्रु थे, कोई रो रहे थे, कोई तो गा रहे थे और नाच रहे थे आनंद में विभल होकर। अभिषेक के समय कीर्तन जैसे चलते ना, जैसे हम लोग अभिषेक करते, ब्रह्म संगीत गाते और कीर्तन होते, कोई कोई नाचते हैं और फिर अभिषेक भी होते। तो यहाँ पर कोई दृश्य थी। पतिव्रता गण करे जय जयकार, आनंद स्वरूप चित्त होइल सवार। बसिया छे न वैकुंठेर अधीश्वर, भक्तगण जल ढाले सिर ऊपर। नाम मात्र अष्टतर शत घट जल, सहस्र घटे अंत न पाइल सकल। तो पतिव्रता स्त्रियां जो भी थे वहां पर, वो लोग जय जयकार देने लगे, वो लोग ध्वनि करने लगे, और सब आनंद स्वरूप चित्त होइल सभा, सब आनंदित थे आज यहाँ पर महाप्रभु के अभिषेक करते हुए। आनंद स्वरूप चित्त होइल सभा, बसिए आछे न वैकुंठेर अधीश्वर, भक्तगण जल ढाले सिर ऊपर। सिंहासन में विराजमान है महाप्रभु, सारे भक्तजन जलों से अभिषेक कर रहे थे। नाम मात्र अष्टतर शत घट जल, सहस्र घटे अंत न पाई सक। साधारणतः अभिषेक के समय 108 घटों में अभिषेक होता है ना। कभी कभी भक्तजन 108 कलसी जल, जो 108 कलसी जलों से अभिषेक होते हैं, और नहीं तो फिर 250 250 घटों से, और नहीं तो 500 फिर 1000 ऐसे कर होते। और नीचे 108 नहीं है तो फिर 64 नहीं है तो 32 नहीं है तो 16 नहीं है तो 8, और नहीं है तो सबसे निम्न 4 घट कम से कम कुंभ की जलों से भगवान के अभिषेक होते। तो यहाँ पर तो 108 घटों की व्यवस्था की गई थी, किंतु वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो तो कहने मात्र में 108 तो थे ही, इतने भक्त थे तो 108 नहीं, 108 में तो कुछ वही नहीं। सहस्र घटे अंत न पाई सकल, उसमें मन के हजारों घटों में गंगा जल थे महाप्रभु के अभिषेक करने के लिए। देवता सकल धरी नरे आकृति, गुप्ते अभिषेक करे जय सुकृति। अब देवता लोगों को तो पता है, देवता लोग भी
मनुष्य के रूप धारण करके नवद्वीप में पधारे आए और महाप्रभु के अभिषेक में भाग लिए। तो सारे मनुष्य रूप धारण करके कितने देवता जो भाग्यवान थे वो महाप्रभु के अभिषेक कर रहे थे। गुप्ते अभिषेक करे जेहाई सुकृति, जो भाग्यवान देवता है जो, और वो छिप के यहाँ पर नवद्वीप धाम में आके महाप्रभु के अभिषेक कर रहे थे। जार पाद पद्म जल बिंदु दिले मात्र, सेहधेने साक्षात के दीते आचे पात्र, तथा पितारे नहीं जमदंड है न प्रभु साक्षाते सबर जल लय। जार पाद पद्मे जल बिंदु दिले मात्र, सेह ध्याने साक्षाते के दीते अच्छे पात्र, के दीते अच्छे पात्र। जिनके चरणों में कोई भगवान को आप जब जल से अभिषेक करते हैं तो उनको जम कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को जम के जमपुरी में नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते ना। जमराज या जमराज के कोई दूत उनको स्पर्श कर सकते। उस व्यक्ति में उतनी सुकृति उत्पन्न हो जाती, इतनी पुण्यता उत्पन्न हो जाती। भगवान को आप कभी अभिषेक करेंगे है ना, जलों से, दूध से, दही आदि से, तो भगवान के शरीर उस जलों को स्पर्श कर रहा है जो आप डाल रहे हैं। तो फिर डालने वाले को, अभिषेक करने वाले व्यक्ति को जमराज कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते, माने वो जमपुरी नहीं जाएंगे। तो और जार पाद पद में जल बिंदु दिले मात्र, सेह ध्याने साक्षा से के दीते आछे पात्र। 37 इसमें बोलना है जी। प्रभु के चरण कमलों में साक्षात जल देने का अधिकार भला कितनों को प्राप्त हो पाता है? एक तो बहुत कम जनों को प्राप्त हो पाता है, जिसके भाग्य जाग उठते, जिसके सुकृत्य कथित थे, जैसे गुरु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद आदि आचार्य जनों की कृपा से तो कभी अभिषेक करने के मौका मिलते हैं, है ना। तो एक तो कौन प्राप्त कर सकता है? ध्यान में भी उनके चरणों में जल बिंदु देने वाले व्यक्ति को जमराज का दंड नहीं मिलता। ध्यान में भी उनके चरणों में जल बिंदु देने वाले व्यक्ति को जमराज का दंड नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर वर्णन है, सही ध्याने साक्षा से केदिते आछे पात्र, तथापि वो तारे नहीं जम दंड है न प्रभु साक्षात सबारो जल। मानो को कोई ध्यान में किसी भगवान को अभिषेक कर दे तो फिर उनको भी जमराज स्पर्श नहीं कर सकते। साक्षात प्रत्यक्ष ना भी कर पा रहे, मानो कि ध्यानस्थ होके मानसिक को कर रहे हैं, भगवान के चरणों में जल अर्पण कर रहे हैं, जलों से अभिषेक कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को जमराज तो स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसी महिमा है भगवान के अभिषेक करने की, ऐसे अद्भुत महिमा है। तो आज महाप्रभु सबों को कृपा प्रदान कर रहे हैं और सबों को जलों से अपने को अभिषेक करा रहे हैं, है ना। प्रभु साक्षात सबारो जल है, सब भक्त के जलों को स्वीकार कर रहे हैं। शिवासेर दास दासी गणे आने जल, प्रभु स्नान करे भक्त सेवार यही फल। श्रीवास ठाकुर आदि तो भक्त हैं, तो वो लोगों को तो भाग्य है महाप्रभु के अभिषेक करें, किंतु श्रीवास ठाकुर के घरों में जो नौकर चाकर है, दास दासी हैं, तो वो लोगों भी जल लाके महाप्रभु का अभिषेक करें। तो कहां से ऐसी सुकृति उत्पन्न होगी? वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं उन्होंने भक्तों की सेवा की। श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त को तो सेवा कर रहे, उन्हीं के घरों में रह रहे, उन्हीं की सेवा में नियोजित है पूरे दिन। तो भक्त सेवा की वजह से उनमें वो सुकृति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से आज वो भगवान को भी अभिषेक कर पा रहे। जल आने एक भाग प्रभु स्नान करे भक्त सेवर यही फल। जल आने एक भाग्यवती दुखी नाम, आपने ठाकुर देखी बोले आन। आपने ठाकुर तार भक्ति जोग देखी, दुखी नाम घुचाइया थुइलन सुखी। तो श्रीवास ठाकुर के घरों पे एक नौकरानी थी, दासी थी, जिसका नाम थी दुखी। वो बेचारी देखते सब लोग गंगा जल लाए और धोके ला रहे और महाप्रभु के अभिषेक करे, तो मैं भी लाऊं। तो उन्होंने भी लाई गंगा जल और लाके महाप्रभु के अभिषेक कर रहे थे। तो महाप्रभु कहते ले आओ करो अभिषेक करो, आओ।
वो थोड़ी सी डर रही थी जी, अभी तो दासी है घर की, तो स्वाभाविक उनके प्रभु लोग जो शिवास ठाकुर आदि सब इसमें भाग ले रहे, तो थोड़ी सी अपने को संतुष्ट हो रहे थे। तो महाप्रभु तो आ जाओ करो करो करो। तो वो दुखी जो नाम के जो दासी है वो कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे। तो महाप्रभु कहते आज से तुम्हारा नाम सुखी हुई, है ना, दुखी कोई नहीं कहेंगे। दुखी नाम घुचाइया थुई लेन सुखी, महाप्रभु नाम दिए उनके, जे आज से इनका नाम क्या हुई, सुखी हुई। अब स्वाभाविक है, भगवान के अभिषेक कर पाए, भगवान के दर्शन कर पाए, भगवान के चरण स्पर्श कर पाए, तो फिर क्या दुख है, उसको कैसे दुख हो सकता है। उसका नाम तो सुखी होनी चाहिए, और महाप्रभु उनके नाम सुखी किए, तब से उनका नाम ही पड़ गए सुखी। नाना वेद मंत्र पढ़ी सर्व भक्तगण, स्नान कराई अयंग करिला मार्जन। तरह तरह के वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे। अद्वैत ठाकुर, श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर है, साई नित्यानंद प्रभु विराजमान है, और पुंडरीक विद्यानिधि, और कौन कौन है, श्रीधर और मुरारी गुप्त, संजय, मुकुंद और पुरुषोत्तम आचार्य, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, तो एक से एक तो पार्षद जन है। तो वेद मंत्र सब उच्चारण कर रहे थे, और करने के बाद अभिषेक हो गया। तो अब महाप्रभु के स्नान कराइए अंग करिला मार्जन, स्नान कराने के बाद मार्जन कर रहे, सब मालिश आदि कर रहे। जैसे आप जलों से व दूध से व दही से अभिषेक करने के बाद फिर मार्जन करते हैं ना, भगवान के चंद विग्रह को हम मार्जन आदि करते हैं, ऐसे सभी मार्जन करने लगे। परिधान कराइला नूतन वसन, श्री अंगे लेपिल दिव्य सुगंधि चंदन। आप फिर नूतन वस्त्र पहनाए भगवान गौर हरि को, और श्री अंग में दिव्य सुगंध चंदन आदि लेपन किए। विष्णु खट्टा पातिलेन उपस्कार करी, बसिलेन प्रभु निज खट्टार उपरी। खट्टा शब्द का अर्थ है सिंहासन, तो विष्णु की सिंहासन, तो जहां पर बैठ कर अभिषेक हुए तो उसको साफ सुथरा हुई, और गीले कपड़े हो गए तो सब उसको सफाई के से टपके, और फिर उस पे बैठ के सिंहासन में बैठे। छत्र धरी लेन सिरे नित्यानंद राई, कौन भाग्यवंत रही चमर डुलाई। तो छात्री पकड़, आप महाप्रभु नूतन वस्त्र पहने, अभिषेक हो गया, चंदन आदि लेपन है, गले में माला धारण किए, और सिंहासन पे विराजमान है। तो छत्र धारण के नित्यानंद प्रभु, कोई भक्त उनमें से कोई भाग्यवान तो चामर डुला रहे थे। और पूजा र सामग्री लोई सर्व भक्तगण, पूजिते लागिला निज प्रभु चरण। और पूजा करने के लिए तरह तरह की सामग्री लाए सब भक्तजन, और सब एक एक करके प्रभु की चरण पूजने लगे। पाद्य अर्घ आचमनी गंध पुष्प धूप, प्रदीप नैवेद्य वस्त्र जथा अनुरूप। जैसे आरती करने की जो जो सामग्री है, सब चीजों से सब लोग पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे भगवान की, है ना। पाद्य अर्घ आचमनी से, गंध से, पुष्प से, धूप से, प्रदीप से, नैवेद्य आदि, और वस्त्र तथा अनुरूप जो जो सामग्री की जरूरत, 150 भगवान के अभिषेक के बाद आरती और पूजा हुई। पूजिलेन कोरियास यज्ञ सूत्र यथाशक्ति वस्त्र अलंकार, पूजिलेन कोरिया 16 उपचार। तो जमीन उपवीत प्रदान किए भगवान गौरहरि को, और फिर वस्त्र दिए, कोई ने अलंकार प्रदान किया। अपने अपनी शक्ति के हिसाब से सब भक्त अपने अपने सामग्री लाए और महाप्रभु को भेंट कर रहे। पूजिलेन कोरिया 16 उपचार से पूजा की गौरहरि के। चंदन कोरिया लिप्त तुलसी मंजरी, पुनः पुनः देन सबे चरण ऊपर। दशाक्षर गोपाल मंत्र विधि मते, पूजा करी सबे स्तब लागिला पड़ी।
तो तुलसी मंजरी लाए और उसके चंदन लेपन किया। चंदन लिप्त तुलसी मंजरी को महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया और फिर 10 अक्षरों की गोपाल मंत्र उच्चारण करके विधिवत पूजा करने लगे और स्तव पढ़ने लगे। अद्वैतादि करी जत पार्षद प्रधान पढ़िला चरणे करी दंड प्रणाम। अद्वैत आदि जितने प्रधान पार्षद थे महाप्रभु के सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे। प्रेम नदी बहि सर्व गणिर नयनी तब स्तुति करे सबे प्रभु अमर आय सुने। जय 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 सर्व जगतेर नाथ तप्त जगतेर कर शुभ दृष्टिपात। तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे भावावेश में, आनंद के अश्रु थे। अद्वैत ठाकुर आदि समस्त पार्षदों के सब स्तुति कर रहे थे, है ना, और जय जयकार से जय ध्वनि दे रहे थे, भगवान की गौर हरि की स्तुति आदि कर रहे थे। जय 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 सर्व जगतेर नाथ तप्त जगतेर करो शुभ दृष्टिपात। हे जगत के नाथ, तीनों के अधिपति कृष्ण का गौर हरि, आप इस संसार जो संसार जो तापित है, तप्त जगत दग्धित है, यहाँ तो दुख ही दुख है और पीड़ा है ना, तीन तरह के दुख है। तो भाई हर समय जलता हुआ लगता है, जैसे हृदय जलती है या जीवन दुखमय है, तो तापित हृदय है या तापित संसार है, तापित जगत है। तो आप अपने शुभ दृष्टि से एक संसार के जो ताप है उनको निराकरण कीजिएगा। जय आदि हेतु जय जनक सवार जय जय संकीर्तनारंभ अवतार। जय आप सबों के पिता है जनक सवार, और संकीर्तन के आरंभ करने के अवतार आप है, तो आप ही की जय जयकार। जय जय वेद धर्म साधु जन प्राण जय जय आब्रह्म सम्मेर मूल प्राण। वेद धर्मों की साधु जनों की रक्षा करने वाले की जय हो। जय समस्त जगतों की प्राण, समस्त जीवों की प्राण सर्वस्व गौर हरि की जय हो। जय जय पतित पावन गुण सिंधु जय जय परम शरण दीन बंधु। पतित पावन गुणों की सागर गौर हरि की जय जयकार हो। जय जयकार हो। परम शरण दीन बंधु, शरण देने वाले, सबों की शरण देने वाले और दिनों की मित्र। जय जय चिर सिंधु मध्य गोपवासी जय जय भक्त हेतु प्रकट विलासी। जय जय चिंतय गम्यादि तथ्य जय जय परम कमल शुद्ध सत्य। जय जय विप्रकुल पावन भूषण जय वेद धर्म आदि सबर जीवन। जय जय जामिल पतित पावन जय जय पूतना दुष्कृति विमोचन। जय जय अदोष दर्शी रमाकांत यही मत स्तुति करे सकल महंत। तो सब स्तुति कर रहे थे और प्रणाम आदि किए, पूजा किए, आरती आदि हो गया, तो सब भक्तजन मिलके गौर हरि के स्तुति कर रहे थे। वेद धर्म प्रवर्तक आपकी जय हो, जय हो। साधु जनों की परित्राण करने वाले आपकी जय हो, जय हो। ब्रह्मा से स्थानु पर्यंत सबके मूल प्राण स्वरूप आपकी जय हो, जय। पतित पावन गुण सिंधु की जय हो, जय हो। परम शरण दीनबंधु की जय हो, जय। क्षीर सिंधु के मध्य गोपकुल वासी की जय हो, जय। भक्तों के लिए प्रकट लीला करने वाले आपकी जय हो, जय। अचिंत अगम्य आदि तथ्य स्वरूप आपकी जय हो और जय। परम कमल शुद्ध सत्य स्वरूप आपकी जय हो। विप्रकुल पावन की जय हो, विप्रकुल भूषण की जय हो। आप वेद धर्म की आदि है एवं सबों के जीवन स्वरूप है, आपकी जय हो, जय हो। पतित अजामिल को पावन करने वाले प्रभु की जय हो। पुतना की दुष्कृति के विनाशक की जय हो।
अदोषदर्शी रमाकांत की जय हो। इस प्रकार सब बड़े बड़े पार्षद ने प्रभु की स्तुतियां की, प्रभु की स्तुतियां की। परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश, देखी परानंदे डूबिले न सर्वदास। सर्व माया घुचाइया प्रभु गौर चंद्र, श्री चरण दिलेन पूजय भक्त वृंद। तो सब स्तुति कर रहे थे। तो परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश, देखी परानंदे डूबिले न सर्वदास। सारे भक्तजन आनंदित थे आज महाप्रभु की इस प्रकाश रूप को देख के। और सर्व माया घुचाइया प्रभु गौर चंद्र, श्री चरण दिलेन पूजय भक्त वृंद। आज तो अपने को आवृत कर नहीं रहे थे और भक्त के रूप में अपने को नहीं देखते, अपने परिपूर्ण भगवान के रूप में अपने को प्रकट किए। तो अपने चरण दिए सबों को पूजा कराने के लिए। श्री चरण दिलेन पूजय भक्त वृंद, और महाप्रभु के चरण पूजने लगे सारे भक्तजन। दिव्य गंध यानी के हो लेपे श्री चरणे, तुलसी कमले मेली पूजे कुंजने। दिव्य गंधानी सुगंधित द्रव्य से महाप्रभु के चरणों को लेपन करने, चंदन आदियों से, कस्तूरी आदियों से, कर्पूर आदि मिश्रित करके चतुस्सम की जो बात है, सब सुगंधित द्रव्य से महाप्रभु के चरण को लेपन कर रहे थे। कोई तुलसी कमल मेली पूजे कुंजन, तुलसी पत्र तुलसी मंजरी प्रदान करके महाप्रभु के चरण पूजने लगे। केह रत्न सुवर्ण रजत अलंकार, में दिया दिया करे नमस्कार। कोई तो सोने के बने हुए अलंकार या चांदी के बने हुए अलंकार प्रदान करके प्रणाम कर रहे थे। पट्टनेत शुक्ल नील सुपित वसन, पाद पद्म में दिया नमस्कार सर्वजन। कोई तो वस्त्र शुक्ल वस्त्र में सफेद कपड़े में वस्त्र दे रहे थे, कोई नील वस्त्र दे रहे थे, सुपीत वसन सुंदर वस्त्र आदि प्रदान करके सब लोग नमस्कार कर रहे थे। नानाविध धातु पात्र पड़े श्री चरणे, तरह तरह के धातुओं से बना जो पात्र आदि दे के महाप्रभु को सब प्रणाम कर रहे थे। और कितने ऐसे उपहार महाप्रभु के चरणों में चारों तरफ बड़ी, इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है। जे चरण पूजिबारे सबर भावना, अजरम शिव करे जे लागी कामना। भगवान की चरण की पूजा करने के लिए तो सबों की अभिलाषा है। स्वयं आज तथा ब्रह्मा जी, रमा, लक्ष्मी देवी, भगवान शिव भी जिसकी अभिलाषा रखते हैं और सोचते हैं कि कब भगवान के चरणों की सेवा मिले और पूजा हम कर पाए। वैष्णवेरो दास दासी गणे ताहा पूजे, यही मत फल है वैष्णवे जे भजे। तो क्या अद्भुत बात है, जिस चरणों की पूजा तो स्वयं ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और भगवान शिव करते हैं, उस चरणों की स्पर्श और पूजा तो वैष्णवों की, वैष्णव तो कर ही रहे हैं, वैष्णवों की घरों में जो दास दासी है उन सबों को भी भाग्य में आज मिल गई पूजा करने। तो वैष्णवों की जो भजन करते हैं, वैष्णवों की जो संग करते हैं, तो वैष्णवों की कृपा से वैष्णव के घरों में रहने वाले दास दासी जनों को भी ऐसा कृपा प्राप्त हो ही जाती है। जो भाग्य स्वयं ब्रह्मा जी, शिव और लक्ष्मी आदि को प्राप्त होते हैं, आज घरों के नौकर चाकरों को प्राप्त होंगे। दूरबा धान्य तुलसी लैया सर्वजने, पाइया अभय सबे देन श्री चरणे। महाप्रभु सबको कहते हैं चलो पूजा करो, मेरे चरण की पूजा करो, आज आश्वासन दे रहे है ना। तो कोई तो दूर्वा घास, कोई धान लेके, कोई तुलसी से महाप्रभु के चरणों में दे रहे थे और पूजा कर रहे थे। नानाविध फल यानी दैन पद तले, गंध पुष्प चंदन श्री चरण नित्य हो डाले। केह पूजे करिया षोडश उपचारे, केह बसड़ंग मते जन स्फुरे जारे। कस्तूरी कुमकुम श्री कर्पूर फागुधुली, सभी श्री चरणे जय हई कतुहली। तो कोई तो गंध पुष्प, कोई चंदन दे रहे थे,
कोई षोडशोपचार में पूज रहे थे, कोई और किसी उपचार में पूज रहे थे, जिसकी जो कोई मंत्रोच्चारण कर रहे थे, कोई कस्तूरी कुमकुम सी कर्पूर आदि प्रदान करके चरण पूज रहे थे। चंपक मल्लिका कुंद कदम्ब मालती नाना पुष्पे सविसी चरण नख पाती। तो चंपक, मल्लिका, कुंद, कदम, मालती आदि फूलों भगवान गौरहरि के चारों तरफ, चरणों के चारों तरफ बिखरे हुए थे और उसी फूल सब अर्पण किए थे भक्तजन। परम प्रकाश वही कुंठे रचोड़ामणि किछु देह खाए प्रभु चाहे नयापन। तो अद्भुत है आज महाप्रभु की भाव। तो महाप्रभु कहते मेरे को खाने के लिए कुछ दो, नैवेद्य प्रदान करो। तो आप खुद ही अभिषेक करा लिया अपने को, भक्तजनों को बोल के अभिषेक हो गया। फिर अभिषेक के बाद वस्त्र आदि नूतन पहने, सिंहासन में विराजमान है। फिर आरती हुई, पूजा आदि की। तो फिर कहते उपहार प्रदान करो। सब लोगों ने उपहार दिए और फिर उपहार आप सब कुछ हो गया, पूजा आदि हो गई। तो महाप्रभु कहते मेरे को खाने के लिए कुछ दो। हस्तपाते प्रभु देखे सर्व भक्तगण जे मात दे सब करे न भजन। और हाथ प्रभु ने बढ़ा दिया, जे मेरे को खाने के लिए दो कुछ भी। तो जो चीज लो, जो ला रहे थे, दे रहे थे, भगवान सब ग्रहण कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। देह देई कदल केह दिव्य मुदक केह दधि क्षीर बना बनी केह दुग्ध। कोई तो केले दिए, कोई तो मुदक एक मिठाई, मुदक मिष्ठान, मोदक विष्णु। और इसमें वर्णन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं क्या क्या दिया लोगों ने। कोई दही दिए, कोई खीर दिए, कोई नवनी मक्खन दिए, कोई तो दूध दिए। और कदलक शब्द का अर्थ है केले दिए, है ना। क्या दिव्य मुदक शब्द का अर्थ है 77। क्या चीज है बताते हैं। मुदक शब्द के अर्थ है, हाँ नहीं, केले दिए। तो किसी ने सुस्वादु मूंग दाल के बने हुए चीज, मूंग दाल से बना, मूंग दाल की हलवा होता है। और मूंग दाल की, बंगाल में मूंग दाल से वो मिठाई बनती है, सूखी बेसन की जैसे मिठाई बनी, दिल्ली में मैं देखता हूँ ऐसे मूंग दाल की मिठाई बनाते हैं, उसको मोदक कहलाते हैं बंगाल में, है ना। मूंग दाल की बनी मिठाई तो मिष्ठान में है। और कोई फिर आगे देते हैं केह दधि क्षीर व नवनी केह दुग्ध प्रभु रसी हस्ते सब देई भक्तगण अमायाई महाप्रभु करे न भजन धाइल सकल गण नगरे किमिया उत्तम द्रव्य आने न सत्तरे। सारे लोग नदिया के बाजार में चले गए और अच्छे अच्छे सामग्री खरीद करके ला रहे थे, महाप्रभु को खिलाए। महाप्रभु खुद खाना चाहते हैं, आज स्वयं बोल रहे हैं। तो सब लोग जल्दी त्वरित गति से गए और सब अच्छे अच्छे उत्तम द्रव्य लाए। केह दिव्य नारिकेल उपस्कार करी सरकार सहित दे श्रीहस्त ऊपरी। कोई तो नारियल लाए और उसको नारियल के बाहर, नारियल के उपस्कार करी शब्द करते, नारियल के जो छिपड़ा को निकाल दिए और नारियल और उनके नारियल के साथ शर्करा, उनके साथ चीनी मिक्स करके महाप्रभु के हाथों में दिए प्रदान किए। नानाविध प्रचुर संदेश देव आनी श्रीहस्ते लोइया प्रभु खाए नया पुनी। और अब संदेश तरह तरह के संदेश है। बंगाल में संदेश अद्भुत किस्म के होते हैं। यहाँ आपको दिल्ली आदि में, इस उत्तर भारत में नहीं मिलते। यहाँ पर एक दो किस्म के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 किस्म होंगी और वो भी एक ही जैसे ही लगता है। मैंने तो स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं देखा। किंतु बंगाल में संदेश के लिए विख्यात है मिष्ठान में, और एक से एक संदेश है। तो लोग नवद्वीप के सारे भक्तजन और महाप्रभु स्वयं आज मांग रहे जो मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाओ, मेरे को सब नैवेद्य लगाओ। तो तरह तरह के संदेश लगाए, है ना। केह देई और श्रीहस्ते लोइया प्रभु खाए न आपने, और महाप्रभु स्वयं ग्रहण करने खाने लगे।
केह देई मोया जम्मू कर्कटी का फल, केह देई इक्सु केह देई गंगा जल। मुआ, मुआ, मुआ उत्तर भारत में इधर मुआ नहीं होता। मुआ मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। मुआ बनता बंगाल में। जैसे खई को क्या बोलते हैं हिंदी में? खील, खील बोलते हैं ना। तो खील को खजूर के गुड़ होते, खजूर के रस से गुड़ बनाते हैं। आक जैसे इससे जो गुड़ जो बनते हैं, गन्ने की गुड़ नहीं, गन्ने की गुड़ तो होते, गन्ने के रस से गुड़ बनते हैं। खजूर के पेड़ से रस निकाल के खजूर की गुड़ होती है। तो खजूर के गुड़ को खीर के साथ मिक्स करके पाक देता है और मुआ बनता है। वो एक मिष्टान्न बनते हैं और ये बंगाल में ही मैंने देखा बनाते हुए। इस उत्तर भारत में मैंने तो दिल्ली आदि लोगों को मुआ तो पता भी नहीं होगा, लोग जानते भी नहीं होंगे। तो महाप्रभु की मुआ दिए लोग कोई लाके। और जम्बू कर्कटिका फल, केह दे इक्सु केह दे गंगा जल। ठीक है, गंगा जल हम पता है हमको। इक्सु माने आपकी गन्ने, वो तो पता है, गन्ने के रस उगान के वो पता है। जम्बू एंड कर्कटिका फल, ये दोनों में कोई पता था कि जम्बू एंड कर्कटिका फल। आजकल पनीर से निर्मित 81 हाँ, तो कोई दिव्य नारिकेल का संस्कार करके उसमें शर्करा मिलाकर श्रीहस्त पर रख रहा था। कोई नाना प्रकार के बहुत से संदेश लाकर प्रभु के श्रीहस्त में पकड़ा रहा था एवं प्रभु उन सबको खाते जा रहे थे। कोई खील के लड्डू, ये खील के लड्डू जो मुआ है, खील के लड्डू। जामुन, जामुन शब्द है, अच्छा मोया जम्बू, जम्बू शब्द मैंने जामुन, जामुन। और फिर जामुन दिए। और फिर कर्कटिका फल, कर्कट ने ककड़ी दे रहे थे। ककड़ी को कर्कटिका बोलते, ककड़ी होती है, ककड़ी दे रहे थे। कोई गन्ना तो कोई गंगा जल दे रहे थे। प्रभु के आनंद प्रकाश के दर्शन करके कोई दास 10-5 बार भी दे रहा था। एक बार दो बार नहीं, 10-5 कितने बार देके जा रहे थे। सैकड़ों भक्तों ने ना जाने कितने जल दिया, परंतु महाजोगेश्वर प्रभु सबका पान कर रहे गए। दही, दूध और खीर के हजारों पात्र खाली हो गई। हजारों केले के गुच्छे खा गए। कितने ही मूंग दाल, कितने ही संदेश, कितने ही फल कंद मूल उन्होंने खा लिए। कर्पूर मिले पानी के हजारों पान पात्र खाली हो गए। ओहो, कैसी अपूर्व शक्ति आज श्री गौरचंद्र ने प्रकाशित की। इतना सब प्रभु कैसे खा गए, इसे भक्तवृंद नहीं जान सके। भक्तवृंद इसे नहीं जान सके। केह दे इक्षु केह दे गंगा जल, देखिया प्रभुर यति आनंद प्रकाश। 10 बार 5 बार दे कनदास, शत जने बकते कदे जल। महाजोगेश्वर पान करे न सकल, सहस्र भाण्ड दधि क्षीर दुग्ध। सहस्र कांदी कलाकत मदर। कतेक संदेश कतेक फल मूल, कतेक सहस्र बाटा कर्पूर तांबूल। की अपूर्व शक्ति प्रकाशिला गौर चंद्र, केमने खाएने नहीं जाने भक्त वृंद। तो 87 श्लोक तक हम पढ़े महाप्रभु के अभिषेक और उनकी अद्भुत प्रकाश लीला हमने श्रवण की। कल हम पढ़ेंगे शिवास ठाकुर, गंगादास आदि जन्म कर्म के वृत्तांत। शिवास ठाकुर के जन्म की और उनकी महिमा की वर्णन होंगे यहाँ पर। और फिर महाप्रभु बुला भेजेंगे श्रीधर को, कला रचा श्रीधर को, तो वो सब लीला हमें श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कपूर, चंदन, केसर और कपूर, चंदन, केसर और चतुस्सम में कपूर, चंदन, केसर और कपूर, चंदन, केसर और कुमकुम था और जाफरान नहीं को केसर कुमकुम था। तो चतुस्सम की बात ना, एक सेकंड, चतुस्सम में था, चतुस्सम जो मिक्स है अभिषेक के समय थे पानी में, वो है 2 भाग कस्तूरी, 2 भाग कस्तूरी, 4 भाग चंदन, 3 भाग केसर और 1 भाग कपूर। इसको चतुस्सम मिश्रित करते हैं अभिषेक के जल में, ये चतुस्सम शब्द है। कस्तूरी, चंदन, केसर और कपूर के मिश्रण। कस्तूरी, चंदन, केसर और कपूर, इसके मिश्रण चतुस्सम है। तो उनमें से 2 भाग कस्तूरी, 4 भाग चंदन, 3 भाग केसर और 1 भाग कपूर, ये चतुस्सम वो सब मिश्रित किए थे गंगा जलों में महाप्रभु के अभिषेक से पहले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने इतना अच्छा संदेश का नाम बोला ना, बिल्कुल जीभ में पानी आ गया। बहुत रात को खा भी नहीं सकते, लेकिन इतना मजा आ गया ना मिठाई का नाम सुन के, मजा आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा। हरे कृष्णा। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आवाज नहीं जा रही इसमें से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। ओ धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे महाप्रभु तो हमेशा भक्त भाव में ही रहते थे ना, हमेशा वो तो भगवान कहने पर मतलब सुनना भी नहीं चाहते थे, तो ये एक विशेष लीला है जिसमें महाप्रभु अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। हाँ, इसको 7 प्रहरिया लीला बोलते हैं। एक विशेष लीला है 7 प्रहरिया। 7 प्रहर तक लीला के थे, मैंने 7 प्रहर, 1 प्रहर 3 घंटे की है, तो 7 प्रहर मैंने 7 गुना 3, 21 घंटे का ये लीला है। और ये 7 प्रहरिया के लीला के नाम में विख्यात है गौर लीला में। तो यही है, पूरे अध्याय के शिरोनामी है 7 प्रहरिया भाग, महाप्रभु की 7 प्रहरिया भाग। तो ये एक विशेष लीला है जिसमें महाप्रभु अपने ऐश्वर्यों के प्रकाश किया, अपने भक्तों के सामने अपने को दिखाया, देखो मैं कौन हूँ, मेरे असली परिचय क्या है, तो वो अपने भक्त के सामने खुलासा किया। तो ये विशेष लीला है 7 प्रहरिया भाव के नाम से लीला। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये वही लीला है जो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो स्वप्न में देखते हैं, और जो हमारी आरती हम लोग संध्या आरती करते हैं, ये जैसे चमर डुलाए वगैरह सब कुछ वही है, तो ये वही है प्रभु जी क्या? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर के एक तो हम लोग जो गौर आरती है उसमें भी इस लीला के भी थोड़ा बहुत झांकी है, और भी भक्ति विनोद ठाकुर के और बहुत सारे पदावली हैं, ये महाप्रभु के ये प्रकाश लीला के ऊपर है। आप बोल सकते हैं, आप जो हमने जय जय गौरचंद्र आरती को शोभा, तो ये बात सही है। अभी ये प्रकाश लीला के समय होंगे, अभी तो ये 7 प्रहरिया प्रकाश लीला होंगे ना, जिस समय वो बुला भेजेंगे उनको, श्रीधर को, कलाविचा श्रीधर आदि को, कहोगे मेरे से वर मांगो, तो उस समय सबों को वर देंगे, जो जिसकी इच्छा मांग लो। तो वो बेसिकली वो जो लीला है ना, ये इसके बाद की चैप्टर है,
ये इसके बाद ही आएगा, इस नेक्स्ट चैप्टर में वो लीला है। तो वो झांकी है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो गौर आरती में, गौर आरती जो हम गाते हैं, वो उस लीला की झांकी है। तो ये दोनों विशेष प्रकाश लीला, और ये अभी ये प्रहरीय लीला, और इसके बाद महाप्रकाश लीला महाप्रभु की होगी नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये दोनों लीलाओं में महाप्रभु अपने को अपने भक्तजनों के सामने अपने को खुलासा कीजिए, देखो मेरी क्या, मैं वही कृष्ण हूँ और मेरा तरह तरह के अवतार है, मेरा क्या परिचय है, और है ना। तो अपने भक्त के सामने है, बाकी जनों के सामने, तो जो आम जनों के सामने महाप्रभु अपने को भक्त के रूप में ही दिखाए सबको। और कोई उनको कृष्ण बोलते भी थे तो महाप्रभु अपने दोनों हाथों से कानों को ढक देते। तो ये मत, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न और, प्रभु जी जैसे आप कह रहे थे ना श्रीवास वगैरह जो इनकी जो मतलब जो सेवा करते थे घर में, मतलब जो नौकर थे, तो प्रभु जी उनका भाग्य उदय हुआ ऐसा समझेंगे क्या, जो महाप्रभु ने उन पे भी कृपा की? वहाँ श्रीवास ठाकुर के घर में जो नौकर चाकर जो वो लोग भी देखो इस कीर्तन में भाग लिए, दर्शन किए और महाप्रभु और को सेवा किए। और इस प्रकाश लीला में, सात प्रहरी लीला में भी वो लोग गंगा जल ढोके लाए, महाप्रभु के अभिषेक किए, महाप्रभु की पूजा आदि किए। तो हो गया ना, जिस भगवान की पूजा और अभिषेक तो ब्रह्मा शिव आदि भी दुर्लभ होते, उसके नौकर चाकर को मिल गया। तो वृंदावन दशा को वही कहते हैं ये कैसे प्राप्त हुआ। प्राप्त इसलिए वो वैष्णव जनों के संग के, वैष्णवों की सेवा की, वैष्णवों की सेवा से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो ये बताने के लिए इसके ऊपर जोड़ दिए। तो वही इसलिए वृंदावन दशा को कहते हैं जो श्रीवास ठाकुर के घरों के दास दासी को भी आज वो भाग्य प्राप्त हो गया, जो भाग्य ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी दुर्लभ है ना। चरणों की सेवा वो प्राप्त कर लिए उन लोगों ने। क्यों कर पाए? क्योंकि वो भक्तों की सेवा कर रहे थे। भक्तों की सेवा से, कृष्ण जनों की सेवा के द्वारा वो सामर्थ्यता उत्पन्न हो गई उनमें। ये वर्णन यहाँ पर आई। प्रभु जी फिर आज महाप्रभु बहुत खुश हैं, सबको वरदान दे रहे हैं। आपको भी दे देंगे, आप भी मांगिए। सच में मुझे दे देंगे ना प्रभु जी आज? पक्का दे देंगे, पक्का दे देंगे। आप महाप्रभु से पूछो जी क्या देना है आपको, तो खाने के लिए सब कुछ मांगे लोगों से, मैं देता हूँ बना के। तो खिलाइए अच्छे से कोई चीज, नहीं तो कल आप खिलाएंगे, कल भी खिला सकते हैं, ठीक है ना। मांग लीजिए, मांगने में बिल्कुल पीछे मत हटिए। महाप्रभु को जो मांगे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है जी। हरे कृष्ण, हरि बोल, जय हो। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्तवृंद की, निताय गौर, हरि हरि, दंडवत प्रणाम सभी।